हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे ऐसे बाइनरी सर्च ट्री की जो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बाइनरी ट्री है इसमें बैलेंसिंग मतलब बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री कौन सा वाला ट्री होगा और अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री का क्या मतलब है, और इसमें अनबैलेंस्ड में क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से हमें इसको बैलेंस्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक डाटा लिखने लगा हूँ। यहाँ पे अगर लिखा हो 30 20 और यहाँ पे हो हमारे पास 5 और यहाँ पे हो 10, यहाँ पे हो 35 और यहाँ पे हो हमारे पास 1। तो ये समझें कि ये इसको मैं कह देता हूँ डाटा 1। अब डाटा 2 जो है ना वो समझें यही वाला डाटा है, लेकिन इसको मैं सॉर्टेड फॉर्म में लिखता हूँ 1 और इसके बाद मेरे पास है 5 और उसके बाद 10 20 30 और 35। तो डाटा सेम है, लेकिन मैंने इसकी जो तरतीब है वो चेंज कर दी है। अब इस पहला वाला जो डाटा इससे ट्री बनाते हैं बाइनरी सर्च ट्री, तो सबसे पहले 30 आया, लेफ़्ट साइड पे 20 आ जाएगा और इसके लेफ़्ट पे मेरे पास आ जाएगा उसके बाद आया 5, तो 5 इधर आएगा। फिर आया मेरे पास 10, तो 10 इस जगह पे आ जाएगा। फिर मेरे पास आया 35, तो 35 आ जाएगा इधर। फिर मेरे पास आया 1, तो 1 आ जाएगा इधर। अब एक ट्री आपको ये नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डाटा 2 की, तो इसका ट्री ज़रा ड्रॉ करें। इसमें आएगा 1 के बाद 5 इससे बढ़ा राइट साइड पे, उसके बाद 10, फिर आया 20 और फिर आया 30 और उसके बाद क्या आ गया 35। अब आप इन दोनों ट्रीज़ को देखें, ये डाटा सेम है दोनों ट्रीज़ के अंदर, लेकिन डाटा की तरतीब की वजह से आपके पास देखें कितने ट्रीज़ बने हैं, 2 ट्रीज़ आपके पास बने हैं। इसी तरह और अब अगर आप शफल करें तो आपके पास मज़ीद और डिफरेंट तरह के ट्रीज़ बनेंगे। अब मान लीजिए आपने इसमें से सर्च करना है 35 को, तो यार ये जो आपके पास ट्री है इस टाइम, इसमें 35 सर्च करने के लिए आपने 30 को चेक किया, 35 इससे बढ़ा, तो यहाँ पे आपको 35 मिल गया। जबकि इस वाले ट्री में आपको ये 1 के साथ मैच करना पड़ेगा, 5 के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ, 30 के साथ और 35 के साथ। तो आप देख सकते हैं, अगर ये आपको नहीं लग रहा कि ये ऐसे ही है बिल्कुल जैसे एक लिंक लिस्ट होती है हमारे पास। तो इस तरह का ट्री जो सारा का सारा एक ही साइड पे हो, मतलब हर जो नोड है वो अपनी पेरेंट नोड के राइट साइड पे लगी हो, तो हम उसको बोलते हैं राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री कह सकते हैं या इसको बाइनरी ट्री कह सकते हैं। यार इसी तरह अगर ये बिल्कुल, ये देखो ये सॉर्टेड ऑर्डर में था 1 से 35 तक, अगर ये होता डिसेंडिंग ऑर्डर में 35 से 1 की तरफ, तो ये सारे का सारा लेफ़्ट साइड पे होना था। तो ऐसा ट्री जो सारे का सारा लेफ़्ट साइड पे ग्रो कर रहा हो उसको हम बोलते हैं लेफ़्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री या फिर बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे भी बाइनरी सर्च ट्री लिख देते हैं। तो देखें यार, आपके पास इस टाइम यहाँ पे मैंने सेम डाटा था 2 तरह से लिखा, तो आपको 2 ट्रीज़ नज़र आए। यार अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा ना वो आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। और किस चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस पर देखें, सर्च करते हुए ये आपको जितना डाटा उतना ही टाइम लग रहा है, तो ये तो बिग ऑफ n बन जाएगा। हालांकि बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा क्यों जाता है? ताकि इसके अंदर log ऑफ n के अंदर सर्च की जा सके। अब जब ये लेफ़्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड बन जाता है तो log ऑफ n में सर्च नहीं होती, बल्कि वो सर्च चले जाती है n, बिग ऑफ n के अंदर। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, आप समझें कि आपके पास 10 टू द पावर 6, अगर ये आपके पास टोटल डाटा है, मतलब n आपका ये है, n इज इक्वल टू 10 की पावर 6, ये बनता है तकरीबन 1 मिलियन। आपके पास 1 मिलियन रिकॉर्ड है और आपने लास्ट वाला रिकॉर्ड सर्च करना है और सॉर्टेड ऑर्डर में इस तरह पड़ा हुआ है रिकॉर्ड। तो यार आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n, मतलब
कि ये बन जाएगी बिग O ऑफ 10 टू द रेज टू पावर 6। और अगर मैं यही बात, अगर ये बैलेंस्ड होता मेरे पास, बैलेंस का मतलब ये है कि इसका बैलेंस फैक्टर हर नोड का जो है ना वो होना चाहिए -1, 0 या 1। अब ये बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं? बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि लेफ़्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। किसी भी नोड का आपने बैलेंस फैक्टर चेक करना हो ना, तो लेफ़्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट। अब इसके अंदर अगर इसकी बात करें हम, तो ये लेफ़्ट सब ट्री की हाइट 0 है, इधर भी 0, तो ये आ जाएगी 0। लेफ़्ट सब ट्री की हाइट, राइट सब ट्री की हाइट 0, लेफ़्ट माइनस राइट। अब यहाँ पे भी 0 है, ये 1 - 1 0। अब इधर देखें आप, लेफ़्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 2 है, और राइट सब ट्री की हाइट 0 है, तो 2 - 0 यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये 2 का मतलब ये है कि ये अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस की वजह से हमें इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं डिफरेंट तरह की रोटेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ना रोटेशंस के बारे में बताऊंगा, रोटेशंस क्या होती हैं, कितनी तरह की रोटेशंस हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अगर ये बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता तो फिर ये log ऑफ n टाइम लगना था। अब log ऑफ n का मतलब है कि log n की वैल्यू है 10 टू द पावर 6। तो देखें ये जो log है ना, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि 6 पहले आ जाएगा, ये जो पावर होती है ये पहले आ गया इधर, और उसके बाद log ऑफ 10। अब ये log ऑफ 10 जो है तकरीबन बनता है 3, लगभग 3 पॉइंट कुछ बनता है। तो ये ना आपका अप्रोक्सीमेटली जवाब आएगा 20। तो देखें एक तरफ 20 है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी तरफ 10 टू द पावर 6 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, 1 मिलियन। तो दोनों में से कम कौन सी है? दोनों में से ऑफकोर्स कम कौन सी है? वो ये वाली है। तो अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए ना 3 कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन एक का नाम था एडल्सन, और एक का नाम था वेल्स्की, और एक का नाम था लैंडिस। और ये तीनों ने मिल के कहा कि यार आप ये जिस नोड के ऊपर अनबैलेंस होगा ना, मतलब बैलेंस फैक्टर जो है वो इनके अलावा आ जाए, तो वहाँ पे आप रोटेशन अप्लाई करके इसको क्या बना लें, इसको बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बना लें। तो इसको इन्होंने नाम फिर दे दिया AVL ट्रीज़ का। तो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री जो होता है ना, उसको हम कहते हैं AVL ट्री। अब AVL ट्री बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की रोटेशंस है। ऑफ कोर्स मैंने आपको ये समझा दिया कि हम लोग बाइनरी सर्च ट्री से AVL की तरफ जाते क्यों हैं। मेन रीज़न उसकी यही है जो मैंने आपको बताई है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी वजह से हमें सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की तरफ जाना पड़ता है, और उसको हम AVL ट्रीज़ कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कितनी तरह की रोटेशंस हैं, रोटेशंस को अप्लाई किस तरह करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।